हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियू। आज का टॉपिक है शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन। शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 30/6/2020। इससे पहले पिछली क्लास में मैंने बताया था भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन 1964 और 66 के बारे में बताया था। तो ये कमीशन 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में भारत सरकार ने शिक्षा के उन्नयन के संदर्भ में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसे शिक्षा आयोग कहते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष शिक्षाविद प्रोफेसर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी थे, जिन्होंने अपने इस आयोग की नियुक्ति का कारण उद्देश्यों पर उन्होंने 5 उद्देश्य बताए थे। और इसी में एक प्रोफेसर हमारे राष्ट्रपति जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक अपनी परिभाषा एक वक्तव्य में कहा था कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि कमीशन शिक्षा के सभी पहलुओं को प्राथमिक विश्वविद्यालय तथा टेक्निकल शिक्षा की जांच करे तथा ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तरों पर उन्नति में सहायता मिल सके। तो इसी से रिलेटिव आज का टॉपिक है शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन। जो शिक्षा आयोग ने प्रतिवेदन दिया था, आयोग बना था, उसके बाद कार्य समिति बनाई गई थी। तो शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को 13 कार्यदलों में विभाजित किया। इसके लिए उन्होंने 7 कार्य समितियों का निर्माण किया। निरंतर 12 माह तक इस आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया और आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री SC छागला के समक्ष प्रस्तुत की और इस प्रतिवेदन को शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य कहा जाता है और इसी प्रतिवेदन को शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य कहा जाता है। 1964 और 66 की बात चल रही है। तो इन्होंने जो पहली कार्य समिति बनाई तो उन्होंने बनाया है पहला शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, तो शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य में उन्होंने कहा कि आयोग ने कहा कि शिक्षा को लोगों के जीवन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षा को लोगों के लिए जीवन एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने 5 सूत्रीय सुझाव भी दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा भारत में ऐसी होना चाहिए जिससे भारत की जनता का राष्ट्रीय, शैक्षिक और सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इस शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ 5 सूत्रीय नियम जो दिए थे जो इस प्रकार हैं। वो 5 सूत्रीय नियम कौन कौन से बनाए? पहला बनाया था उन्होंने शिक्षा द्वारा उत्पादन। शिक्षा के द्वारा उत्पादन तभी हो सकता है जब अच्छी शिक्षा मिले और उस शिक्षा से हम पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी मिल सके, तो हमारा वहाँ शिक्षा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। अगर हमें अच्छे वातावरण में रहना है, अच्छे समाज में रहना है, तो हमारा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास होता है और देश के लिए ये अहम भूमिका की बात आ जाती है। तो हम इसी से समझ जाते हैं कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास तभी हो सकता है जब हमारे पास अच्छी शिक्षा हो, अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छी फैकल्टी मिले और अच्छा समाज, अच्छा रहन सहन, अच्छा उच्च स्तर हो। शिक्षा के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा ही ऐसी जननी है जो सभी सुख सुविधाओं को देती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है प्रजातंत्र की शुद्धता। प्रजातंत्र की शुद्धता तभी आएगी जब हम सभी लोग पढ़े लिखे होंगे और सबको एक अपना अमूल मत, एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहिए, जिससे प्रजातंत्र की शुद्धता होगी, प्रजातंत्र में सुधार होगा। और नेक्स्ट बात उन्होंने कही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तभी तीव्रता आएगी जब हम अच्छे पढ़े लिखे के टेक्निकल कोर्स करके एक अच्छे निर्माण के लिए भारत में या देश में, जिस भी देश में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस जिला, गांव, शहर जहां भी हम रहते हैं, एक आधुनिकीकरण प्रक्रिया को अपनाएं और एक नए भारत की हमेशा चेष्टा करते रहें कि आज हम कुछ करें, आधुनिकीकरण करें,
प्रक्रिया तभी हो सकती है, तभी प्रक्रिया में तीव्रता आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है टेक्निकल शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास एवं चरित्र का निर्माण होना चाहिए। तो सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का विकास तभी होगा जब हमारे पास शिक्षा के साथ साथ हम एक रोजगार परक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ अपनी मान्यताओं को मानेंगे। और सबसे बड़ी बात आ जाती है चरित्र का निर्माण हमें ये नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। इसी 5 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रभावी रूप से करने के लिए शिक्षा आयोग ने व्यापक सिफारिशें भी प्रस्तुत की। तो आज ये मैंने शिक्षा में राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में बता दिया है। इसके बाद में आपको दूसरी हेडिंग होगी, इसी में शिक्षा की संरचना एवं स्तर यानी N+10+2 की बात करेंगे और कौन से कोर्स को कहाँ तक पढ़ाया गया, प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने की उम्र क्या थी और माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने की उम्र क्या थी। तो इसी से आगे अध्ययन कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।